देख कह रहे हैं, जल्दी से एम्बुलेंस वाला बुलाइए, अम्मा को लेकर चलिए, अम्मा की हालत बहुत खराब हो रही है जी, ले चलिए अम्मा को। हाँ जी मालकिन, अभी हम फोन करके एम्बुलेंस को बुला रहे हैं। हे दुल्हनिया बाबू, अब मेरे पास टाइम नहीं रह गया है ज्यादा, बस मुझे छोड़कर टाइम है मेरे पास, मैं जाने वाली हूँ, ऊपर से धरने वाली हूँ बेटा। कोई जरूरत नहीं है अस्पताल ले जाने की और एम्बुलेंस बुलाने की, अब मैं जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। बस बड़की दुल्हन, मेरी बेटी का ख्याल रखा, दुल्हन मेरी बिटिया का ख्याल रखना। अम्मा कुछ ना होए देंगे हम तुमको, कुछ ना होए देंगे अम्मा हम तुमको, तुम टेंशन मत लो। अभी हम लोग हॉस्पिटल चल रहे हैं ना आपको लेकर, आप ठीक हो जाएंगी अम्मा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ नहीं होने देंगे अम्मा, कुछ नहीं होने देंगे अम्मा, हम लोग अभी लेकर चल रहे हैं अस्पताल, आपको ठीक करा के ही छोड़ेंगे हम लोग, आपको कुछ नहीं होने देंगे अम्मा, कुछ नहीं होने देंगे। क्या बच्चा, ए दुल्हनिया, ए बेटा हुआ, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ज्यादा टाइम के लिए अब नहीं रुकने वाली हूँ यहाँ पे, अब जो कह रही हूँ वही सुन लो मेरे बच्चे, सुन लो। अम्मा क्या बोलना चाहती हो, क्या बोलना चाहती हो अम्मा, बोलो। मेरे तीनों बेटे, मेरे तीनों पतो, सुन लो मेरी बात, सुन लो और दिमाग में दिल में बैठा लो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं है कि मैं तो जा रही हूँ दुनिया छोड़ के, बस तुम लोग मेरी बेटी का ख्याल रखना, अपनी बेटी जैसे मानना, पालना, पोसना, और बड़ी हो जाएगी तो अच्छे घर में इसका शादी करके अच्छा घर परिवार में इसको विदा कर देना, मेरी यही आखिरी ख्वाहिश है मेरे बच्चों, पूरा कर देना, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। अम्मा ये क्या बोल रही है, ऐसे सब बातें क्यों कर रही है, तू मुझको अनाथ करके नहीं जा सकती है अम्मा, हमको अनाथ करके नहीं जा सकती है, मुझे छोड़ के अकेला नहीं जा सकती है अम्मा। मेरी बेटी तुम कहाँ अनाथ होगी, तुम्हारे सामने तीन बाप समान भाई हैं, उसके बाद में तीन भौजाई समान महतारी हैं, ये लोग तुमको खूब लाड प्यार देंगे, खूब अच्छे से तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, संस्कार देंगे, बिटिया अच्छे से मिलजुल के सबके साथ रहना, ठीक है, ये लोग हमारी कमी कभी नहीं महसूस होने देंगे। बड़की दुल्हन, ए बड़की दुल्हन, हाँ अम्मा, छोटी दुल्हनिया, ए छोटी दुल्हनिया, हाँ अम्मा, हे मेरी दुल्हनिया लोग, मेरे बच्चे लोग, मैं तो जा रही हूँ दुनिया छोड़ के, बस तुम लोग मुझसे वादा करो कि तुम लोग मेरे बच्ची का खूब अच्छे से ध्यान रखोगे, कभी माँ की कमी नहीं महसूस होने दोगी, वादा करो मुझसे, वादा करो। हाँ अम्मा जी, हम वादा कर रहे हैं कि आपकी बेटी को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे, उसको खूब लाड प्यार करेंगे, खूब मानेंगे मोहाएंगे, खूब अच्छा संस्कार देके अच्छे घर में उसकी शादी करेंगे, वादा कर रहे हैं अम्मा जी, वादा कर रहे हैं अम्मा जी, हम लोग भी वादा कर रहे हैं कि बहनी का खूब अच्छे से ध्यान देंगे, हम भी वादा कर रहे हैं अम्मा जी कि कभी कोई चीज की कमी नहीं होने देंगे, खूब मानेंगे मोहाएंगे और खूब अच्छा संस्कार देंगे, हम भी वादा कर रहे हैं अम्मा जी, वादा कर रहे हैं। मत रो नंदा रानी, मत रो, मैं हूँ, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो नंदा रानी, हम लोग हैं तुम्हारे साथ, मत रो। 6 मंथ बाद, मेरी बाजी छोड़ दो, मेरा बाल छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है जी, बहुत दर्द हो रहा है छोड़ दो मेरा बाल। कब से रखा है बर्तन, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा, तुम्हारी आँख फूट गई है कि आँखियाँ बिंद हो गया है, दिखाई नहीं पड़ रहा है कि ला चल के मांज दे, क्यों नहीं मांजी, इतना टाइम हो गया, क्यों नहीं मांजी, हम लोग का वेट कर रही होगी इसीलिए नहीं मांजी, क्यों नहीं मांजी रे, क्यों नहीं मांजी, चल के मांज बर्तन, चल, तेरी नौकरानी हो क्या हम लोग, तू नहीं मांजेगी तो खाएगी किसने, तुम लोग को, तुमको बैठा के हम लोग खिलाते हुए काफी नहीं है क्या कि हम लोग चल के बर्तन भी मांजे, कपड़ा भी धुले, घर की साफ सफाई भी करें, चलो चल के मांजे बर्तन, चलो। हाँ बाजी चल रही हूँ, मैं धुल रही हूँ बर्तन, चल रही हूँ, मुझे मत मारो। Oh my God! Oh my God! भगवान, मुझे क्यों नहीं उसी वक्त उठा लिए जब मेरी मम्मी को उठाए थे, मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई लोगों के साथ, ये लोग मेरा बहुत बुरा हाल कर रहे हैं, मुझे भी
है। ये जिंदा रहे तभी ठीक है, घुट घुट के मरे रोज वही सही है। ये मनाओ कि ये जिंदी रहे और घर का सारा काम काज करे। मेरे बस का तो नहीं है बाबा। ये कह रही है छुटकी, अगर ये मर गई तो घर का काम कौन करेगा? तो इसका जिंदा रहना तो ठीक है। से कम फ्री फैंड की नौकरानी तो रहेगी। वो मोटकी भैंसिया तो उतना काम करती नहीं है, सारा घर का काम हम ही दोनों को करना पड़ता है। कम से कम ये जब से इसकी मैया मरी है ना, तब से ये हम लोग का हाथ बटा लेती है। जैसे कि सारा घर का काम काज तो कर डालती है, सिर्फ हम लोग को खाना पकाना रहता है। कम से कम घर का काम से तो मुक्ति मिला रहता है। फटाफट बर्तन मांज के समेट दो, वो बड़की जिज्जिया के आने से पहले। अगर उसको पानी भर खबर लगा ना तो जान लेना हम लोगों से बुरा कोई होगा नहीं। ठीक है मेरी भाजी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप लोग मेरे साथ इतना जुल्म करते हो। किसी को नहीं बताऊंगी मैं, किसी को नहीं। अरे फटाफट हाथ चला, तुझे फटाफट हाथ चलाना नहीं आता है क्या? तेरा हाथ गोल जड़ से लुक गया है। फटाफट काट उसको, बरसीन को। अभी गैया को चारा लगाना है। हाँ भाजी काट रही हूँ भाजी। अरे ये क्या करवा रही हो नंदरानी से तुम लोग? अरे मैया, अब तो हम लोग की खैर नहीं। बाप रे बाप, ये सारी सच्चाई हम लोग का बता ना दे ये नंदरानिया। तो हमको भी डर लग रहा है। और तो और सारा सरब जज्जी जी ने देख भी लिया है कि हम लोग उससे काम करवा रहे हैं। अब क्या होगा जेठानी जी? नंदरानी ये क्या कर रही हो? छोड़ो उसको, छोड़ो। कोई जरूरत नहीं है तुमको करने के लिए। कौन बोला है तुमको ऐसा करने के लिए? बोला नहीं मेरी प्यारी भौजी, मुझसे कोई नहीं बोला है। मैं तो खुद अपने से ही ये कर रही हूँ, क्योंकि मुझे शौक लगा था। मैं भौजाई लोग का हाथ बटाना चाहती थी। इसे बैठ के खा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और इससे भी कुछ सीखूंगी तभी तो मैं जब अपने ससुराल जाऊंगी तो कर पाऊंगी। इसीलिए मैं सीख रही थी। मेरी प्यारी भौजी, मुझे कोई करवा नहीं रहा है, आप टेंशन मत लीजिए। मुझे मन कर रहा था करने के लिए, इसीलिए मैं कर रही हूँ। अच्छा, मेरी प्यारी नंद को मन कर रहा था? अरे काम करने की बहुत समय है, धीरे धीरे तुमको सब सिखा देंगे। कोई जरूरत नहीं है इतना बेसिन अकेले काटने के लिए। इसीलिए दोनों को लगा के गए थे और ये दोनों लोग तुमको पकड़ा दी। क्या जरूरत था तुम लोग को नंदरानी को ये सब काम करवाने के लिए? अभी हाथ कट जाएगी बेचारी का, तो फिर क्या होगा? तुम लोग जान रही हो कि तुम लोग ने कितनी बड़ी गलती की है। अरे जेठानी जी, वो क्या है ना कि नंदरानी को शौक चढ़ा था कि आज मैं काटूंगी। मैं इतना छोड़ रही थी इनके हाथ से कि दे दो मुझे, मैं काट रही हूँ, तुम परेशान मत हो। लेकिन ये थी कि किसी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। पूछो लड़का जीजी से ही पूछ लो कितना परेशान की थी। जब तक काटने नहीं लगी है तब तक एकदम हद कर दी है। नहीं तो क्या, मैं बोली कि लाओ मैं तुम्हारे जुआ ढूंढ देती हूँ, तुम मत काटो, हम लोग मिलकर काट लेंगे। लाओ पैर दबा दूं, कुछ भी करवाने के लिए तैयार ही नहीं थी नंदरानी। पूछो कितना हम लोग जोर जबरदस्ती किया, लेकिन ये जब तक अपनी मन की कर नहीं ली है तब तक नहीं छोड़ी है। एकदम परेशान करके रख दी है। रटके लगाई थी कि दो मुझे दो, मैं काटूं। देखो अब भीड़ गई है काटने के लिए, कौन इनको समझाए? अब आप देखी तो आपको लगे कि हम लोग इनसे कटवा रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता है ना कि कितना परेशान करके रखी थी हम लोग को। जब तक ले नहीं ली है काटने के लिए तब तक। हाँ भौजी, ये लोग सच कह रही है। मैं इनको बहुत परेशान की थी कि नहीं मुझे दो, मैं काटूंगी। ये लोग तो कह रही थी मैं पैर दबा दूं, जुआ खोल दूं, और सब बहुत परेशान कर दिया हम लोग को, तभी ये लोग हमको दिए हैं। मेरी प्यारी भौजी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मेरा हाथ बंधेगा तभी तो मैं जाके अपने ससुराल काम कर पाऊंगी। मेरा हाथ नहीं बंधेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगी ना, इसीलिए मैं अपने भौजाई लोग का हाथ बटाती हूँ। चलो, मेरे नंद का कितना प्यारा सोच है, कितना अच्छा सोचती है मेरी नंद। दूसरे की नंद होती है कि कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन देखो मेरी प्यारी नंद सारा बेरसीन काट के रख दी। सही में आई एम प्राउड ऑफ यू। आप बहुत बहादुर हो मेरी नंदरानी, बहुत बहादुर, आप बहुत प्यारी हो। ऐसे हमेशा रहना, ठीक है? और थोड़ा इतना भी काम मत किया करो कि पता लगे कि थक जाओ। तो ये भौजैया भी ना तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगी। बीमार हो जाओगी। इतना सारा काम करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ऐसे ससुराल नहीं भेजेंगे कि जहाँ पर सिंह काटना पड़े तुमको, ठीक है? तो ये जरूरत नहीं है सीखने उखने के लिए। ऐसे जगह भेजेंगे जहाँ तुमको ज्यादा काम वाम ना करना पड़े, नौकर चाकर लगे रहे, अच्छे से सिर्फ खाना पानी पकाना पड़े बस, और कुछ भी नहीं। गाय भैंस गोरू और देहात में थोड़ी शादी करेंगे कि बस सीन काटना पड़े। ठीक है भौजी, आप हमारे बारे में इतना सोचती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छी हैं भौजी, बहुत अच्छी हैं। चलो फिलहाल बारंबार बच गए। जैसे कि जी आज चले आए हैं परदेश से कमा के, तो बहिनी के लिए खूब अच्छा रिश्ता निक लड़का देख के उनकी शादी कर दीजिए, क्योंकि उनकी हालत हमें देखी नहीं जाती। वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हैं। उनका खूब अच्छा जगह ये शादी कर दीजिए जी, उनका भी मन बहक जाएगा। और आप शादी के योग्य भी हो गई हैं, तो आप देख लीजिए, अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा सा लड़का हो तो उनकी भी शादी कर दीजिए। हम लोग अम्मा जी से वादा किए थे कि खूब अच्छे से उनकी धूमधाम से अच्छे जगह नीक से शादी कर देंगे, तो आप
उनके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दीजिए जी। हाँ बस वही देख रहे हैं, अच्छा सा रिश्ता मिल जाए बहन के लिए मेरी, बस मैं शादी कर दूंगा अपनी बहन का। पैसे की कमी तो है नहीं, बस कमी रिश्ता और अच्छे लड़के की है। बस मिल जाए तो उसी वक्त मैं शादी कर दूंगा अपनी बहन का। अगर आप लोग मेरी राय ले तो एक बात मैं बोलूं। हाँ बोलो देवरानी जी, क्या बोलना चाहती हैं? मैं क्या कह रही थी कि मेरे नजर में एक बहुत अच्छा लड़का है, दान दहेज भी उतना नहीं लेगा और उसके बाद में बहुत अच्छे लोग हैं, उनके घर में नौकर चाकर सब कुछ लगे हुए हैं, कोई चीज की कमी नहीं है। जैसे आप लोग ढूंढ रहे हैं, लड़का भी एक नंबर का है और उसके बाद में घर परिवार भी एक नंबर का है। इतना अच्छा घर द्वार बना है कि जैसे फिल्मों में बना होता है वैसे घर द्वार बना है। बहुत अच्छे लोग हैं और उनके घर दहेज भी नहीं चलता है। अगर आप लोग की राय हो तो बताओ, मैं बात करूं उन लोगों से। ये जेठानी जी को क्या हो गया है? इस नौकरानी की शादी इतने बड़े घर में तय करने जा रही है, पगला गई है क्या? इसकी भविष्य सुधारना चाहती हैं? अरे हम तो इसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए सोच रहे थे, ये तो आबाद करने में लगी हैं। छुटकी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जो दान दहेज नहीं लेते हो तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, उनकी बहुत अच्छी सोच होती है। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ है तो बात करो, अगर हम लोग को पसंद आ जाएगा तो हम लोग कर देंगे शादी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी नंदरानी खूब अच्छे परिवार में खूब धनी किया जाए, कि उसको कोई परेशानी ना हो, खूब ऐसो आराम से रहे, कभी उसके जिंदगी में दुख का कोई पहाड़ न टूटे, हमेशा उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां रहे। हम तो चाहते हैं देवरानी जी, बात करो, अगर मामला फिट हो जाए तो कर दे रहे हैं वही भी अपनी नंदरानी का। जी ठीक है, मैं आज ही बात कर लेती हूँ उनसे। और एक बात और है, मेरी नंदरानी को लोग देखे हैं, उनको बहुत पसंद है, तो कह रहे थे कि लड़की को एक बार लाके मिला दो और उसके बाद में हम लोग रिश्ता तय कर लेंगे। ये भी सही है, ठीक है। तुम दोनों लोग और नंदरानी को लेकर चले जाना, घर पे तो कोई रहेगा नहीं, एक लोग घर रखाएंगी और तुम लोग जाके मिला लाना और देख सुन लेना, अगर तुम लोग को अच्छा लगेगा तो शादी कर देंगे वहाँ पे। ठीक है मेरी जेठानी जी, तो मामला फिट ही समझो, क्योंकि वो लोग देख चुके हैं, एक बार और मिला दे, उसके बाद में कंफर्म हो जाएगा, फिर शादी का दिन ठिकाना रखे और नंदरानी को विदा कर देंगे। ठीक है देवरानी जी। चलो, मेरी बहन के बारे में उनकी भौजाई लोग इतना सोचती हैं, मुझे देखकर बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी मिली। काका देखिए, यही लड़की है, आपको कैसी लगी लड़की? इसलिए हम लड़की साथ में लेकर आए हैं। काका मेरे पीछे खड़ी है, देख लीजिए अच्छे से निहार के, आपको पसंद तो आई ना? आपको पसंद आई हो तो बताइए और ना पसंद आई हो तो बताइए। अरे मुझे तो लड़की बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर है लड़की, मुझे ऐसी ही लड़की की तो तलाश थी, बहुत अच्छी है लड़की। काका जी नमस्ते। अरे तुम मुझे काका क्यों बोल रही हो? मैं तो तुम्हारा होने वाला पति हूँ, पति। ये आप क्या कह रहे हैं? होश में तो है ना? दिमाग तो ठीक है ना आपका? ये क्या बोल रहे हैं? भाऊजी देखिए कैसे लोग बात कर रहे हैं कि मेरे पति हैं, बोले ना इनको कि ऐसा मजाक भद्दा ना करे हमसे। ओ मेरी नंदरानी, ये सही तो कह रहे हैं, ये आपके ही होने वाले पति हैं। ये कोई काका नहीं है आपके, ये आपके होने वाले पति हैं, पति। हाँ जी, यही आपके पति हैं। आप लोग क्या कह रही हैं? आप लोग का दिमाग तो ठीक है ना? आप लोग मेरे पीछे इतना क्यों हाथ धो के पड़ी है? आप लोग एक बुढ़ी से शादी कराने वाली है? आप लोग जब से मेरी मम्मी एक्सपायर हुई है, दुनिया से गई है, तब से आप लोग मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गई है। सारा घर का काम काज लेती थे तब तक तो ठीक था, आज इतना गिर गई है, इतना हद तक गिर गई है आप लोग कि मेरा एक बुढ़े से शादी करवाने जा रही है। ये सब क्या हो रहा है? मैं सब बड़की भौजी से जाके कह दूंगी, सब कह दूंगी, आप सबका जो काला करते थे ना, सब भौजी को, हम बड़ी वाली को बता देंगे, फिर आप लोग की खबर लेंगी। वो खबर तो तब लेंगी जब इस दुनिया में जिंदा रहेंगी। क्या बोल रही हैं आप लोग? जे तो इस सच्चाई अगर अपनी भौजी को बताने की कोशिश की तो उसी वक्त जहर डाल के उनके खाने में उनको खुला के ना दुनिया से उठा देंगे, ये दिमाग में रख लेना कहीं ना कहीं। ये क्या कह रही है? सच कह रही हूँ, अगर हम लोग का काला करतूत उनको बताने की कोशिश की ना तो समझ लेना उनको तो उठाएंगे ही उठाएंगे और साथ में तुम्हारे भैया को भी उठा देंगे, उसके बाद में तुम्हारी बारी रहेगी। इसलिए जितना कहती हूँ, जैसे कहती हूँ वैसे करो, चुपचाप इस बुड्ढे से शादी करो और 9 2 11 हो, समझी कि नहीं? नहीं इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है भौजी, मेरी बड़ी वाली भौजी को कुछ मत करना, मैं तुम लोग का सारा बात मानने के लिए तैयार हूँ। आप लोग जैसे कहेंगे, जो कहेंगे वो मैं करूँगी। अब बात आई समझ में? सुनिए, लड़की तो मान गई है, बस आप मान जाइए। 10 लाख दे दीजिए हम लोग को, वरना लड़की को भूल जाइए। 10 लाख एक लड़की के लिए? अरे मैं तो तुमको 15 देने के लिए तैयार हूँ, बस ये लड़की मुझे दे दो। अब चलिए, हमारा और आपका डील तय है, ठीक है? आप मुझे 15 लाख दे दीजिए और इस लड़की को अपना बना लीजिए। कल सहरा बांध के हमारे घर चले आइएगा, कल आपकी
शादी है, बधाई हो। ये लीजिए, पूरे 15 लाख है, ले जाइए और मजे कीजिए। हाँ, शादी की तैयारी भी तो करनी है, खरीदारी करनी है, तो 5 लाख में खरीदारी करेंगे और 10 लाख अपनी पॉकेट मनी बनाएंगे। लाइए दीजिए। 5 लाख हमारा और 5 लाख तुम्हारा। कैसे तुम अकेले 10 लाख रखने के लिए तैयार हो? 5 मुझे नहीं दोगी? नहीं तो शादी फिट कराई हूँ। जेठानी जी, आप काहे परेशान हो रही हैं? मैं अकेले इतना सारा मनी थोड़ी संभाल सकती हूँ। आज का आधा आपका है, आधा मेरा। हाँ, अब तो ठीक है ना? हाँ, ठीक है। अरे मेरी नंद रानी, मैं तुझे नंद कम और बेटी ज्यादा मानी हूँ, इसीलिए आज तू विदा हो रही तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, क्योंकि मैं तुझसे बेटी की तरह प्रेम करती हूँ। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि तू अपने ससुराल जाके अच्छे से रहना और मान मर्यादा में रहना, प्यार मोहब्बत से रहना, सबकी बात मानना, और जैसे सब सीखी थी अपनी भौजाई से काम बूत वो सब भी करना। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे घर में जा रही है तो उतना तो काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बड़ा करते रहना और अपना भी ध्यान रखना और परिवार का सबका ध्यान रखना। ठीक है मेरी भौजाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं वहाँ पे अच्छे से रहूंगी, बस आप अपना ध्यान रखना। बुढ़ा? ये बुढ़ा है, बुढ़ा। मेरी बहन की शादी एक बुढ़े से हो गई है, बुढ़े से। अरे चिंकू के पापा, आपको कैसे पता चला कि नंदरानी की शादी एक बुढ़े से हो गई है? एक लोग गांव के मुझे बताए हैं कि वो तो आपकी बहन की शादी एक बुढ़े से हो रही है, इसीलिए मैं सहरा हटा के देखना चाहता था। आखिर वही सच निकला, मेरी बहन की शादी एक बुढ़े से हो गई है, बुढ़े से। रुपये हरामी, दहजुरू के पूत, तुम हम लोग को चूतिया बना दिया। मेरी ननद की शादी एक बुढ़े से हो गई, इतने हम लोग बेवकूफ बन गए और तुम लोग मुझे बना भी दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी नंद से शादी करने की? बुढ़े, तुम्हारा कमर में गोड़ लटका है और तुम मेरे चले हो नंदरानी से शादी करने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी तुम सहरा नहीं हटा रहे थे, कह रहे थे मेरे घर का रिवाज है, जब तक शादी नहीं हो जाता है तब तक लड़के का मुंह नहीं देख सकते हो, इसीलिए इतना तुम बेवकूफ बना रहे थे। तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी शादी हो गई तो क्या तुम मेरी नंद को लेकर जाओगे इधर से? मैं तुम्हारे खिलाफ FIR करूंगी, तुम्हें ना 402 के तहत तुमको मैं जेल में डलवाऊंगी, फ्रॉड के जुर्म में। तुम मेरे परिवार के साथ फ्रॉड किए हो, मेरी नंद के साथ फ्रॉड किए हो, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। बाप रे बाप, अब तो मैं फंस गया, मैं यहाँ से भाग जाऊँ, उसी में मेरी भलाई है। भागो। रुक बुढ़ा तेरी की, चला है जवान लड़की से शादी करने? बुढ़ा होके बड़ी जवानी चढ़ रही ना, सारी जवानी झाड़ लूंगी। रुक तेरी की, रुक। नंदरानी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमको नहीं पता था कि एक बुढ़े से शादी तुम्हारी हो रही है। मेरी बहन, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी एक बुढ़े की शादी हो रही है। मैं कभी नहीं तुम्हारी शादी उससे करवाता। भैया, लेकिन आपको नहीं पता था ना, लेकिन मुझे सब पता था। क्या कह रही हो नंदरानी, तुमको सब पता था? मेरी प्यारी भौजाई, मुझे सब पता था कि मेरी एक बुड्ढे के साथ शादी हो रही है। ये शादी कोई दूसरा नहीं, मेरी अपनी भौजाई करवाई है एक बुड्ढे के साथ, मेरी अपनी भौजाई। क्या बात कर रही हो नंदरानी? ये तुम्हारी दोनों भौजाई तुम्हारे इस बुड्ढे के साथ शादी कराई है? हाँ मेरी प्यारी भौजाई, यही लोग करवाई, वो भी ब्लैकमेल करके। ये बोली कि आपको वो जहर दे के मार डालेंगी, इसी वजह से मैं शादी के लिए तैयार हो गई। ये लोग मुझे इस बुड्ढे के साथ बेच दी थी 15 लाख पे। ये लोग रुपया रख लिया और मेरा इससे शादी करवा रही थी ब्लैकमेल करके भौजी। और मुझ पे बहुत जुर्म करती थी। मैं बोलती थी ना कि मुझे अपने से शौक चढ़ता है काम बूत करने के लिए। नहीं भौजी, मैं तो करती ही थी, लेकिन ये लोग मुझसे जबरदस्ती मार पीट करके मुझसे बर्तन मजवाती थी, सब घर का काम काज करवाती थी। आप जब घर पर नहीं रहती थी तब ये लोग मुझसे बहुत अत्याचार करती थी। अंदर अंदर मुझे बहुत परेशान करती थी भौजी, बहुत परेशान करती थी। इनकी इतनी जरूरत मेरे नंद को परेशान करी, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। अरे मोरे मैया हो, अरे इतनी हिम्मत हुई, हमारी नंद को परेशान करोगी? हमारी नंद बराबर तुम्हारी नंद। तुम लोग इन पे इतना अत्याचार कर रही थी, बेचारी चुपचाप सहती गई। हम तो समझ रहे थे तुम बहुत प्यार करती हो, तुम लोग इतना गिर गई कि अपनी ही नंद को 15 लाख पे बेच दी इस बुड्ढे के साथ। तुम लोग को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी इतनी जरूरत? मारो भौजी मारो, मैं भी मारूंगा और अपनी जिंदगी में इसको रखूंगा भी नहीं। इसकी इतनी हिम्मत हुई मेरी बहन को 15 लाख में बेचने की। मारो, इसको अपनी जिंदगी से निकाल फेंकूंगा, मैं भी नहीं रखूंगा ऐसी औरत को। मारो भौजी मारो। मर गई। मेरी नंदरानी, हमें माफ कर दो, इन सब के पीछे हम भी गुनहगार हैं तुम्हारे, जो हमने ठोक बजा के तुम्हारी शादी नहीं करी। इन लोग पे विश्वास करके तुम्हारी शादी कराना सोची, लेकिन ये लोग हमारे साथ विश्वासघात कर दिए। हम अपने अम्मा को दिया वचन निभा नहीं पाए।
तुम्हें बहुत दुख तकलीफ में रखे नंदरानी, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई इन लोग पे विश्वास करके। हो जाए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी किस्मत में हमारे ऐसा लिखा था। आप लोग की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। आप लोग की माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बस किस्मत में हमें एक ही भौजाई प्यारी नसीब थी, इसलिए दो भौजाई हमें खड़ूस मिल गई। उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। बहन आप टेंशन मत लो, अब तुम्हारी पढ़ाई में जारी करा दे रहा हूँ। अब तुम कोनो पोस्ट पे हो जाओगी तभी तुम्हारा शादी ब्याह करूंगा, ठोक बजा के देख सुन के अच्छे घराने में शादी कराऊंगा। अब तुम हमारी बहन नहीं बेटी बन के रहोगी, बेटी। नंद रानी, अब तुमको नंद नहीं बेटी बना के रखूंगी। तुम्हें पहले पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, उसके बाद में जब कोई पोस्ट पे आ जाओगी, कोई लायक हो जाओगी, तभी तुम्हारा शादी ब्याह कहीं ठोक बजा के अच्छे घराने में करूंगी। तुम्हें वादा करती हूँ, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगी, कभी कोई परेशानी नहीं होने दूंगी।